जंगल राज या सिस्टम राज। हरिद्वार के जंगलों में बाघों की मौत और सवालों के घेरे में वन विभाग। कहते हैं जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी बाघ होता है, लेकिन हरिद्वार के जंगलों में कहानी उल्टी हो चुकी है। यहाँ बाघ शिकारी से नहीं, सिस्टम की लापरवाही से मर रहा है। 2 बाघ जहर देकर मार दिए गए, फिर उनके पंजे काटकर ले जाए गए और वन विभाग शायद फाइलों में जंगल। नमस्कार, मैं हूं विश्वास सैनी और आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ 2 बाघों की मौत की कहानी नहीं है। ये कहानी है हरिद्वार के जंगलों की, वन विभाग की कार्यशैली की और उस सिस्टम की जो हर हादसे के बाद सिर्फ एक लाइन बोलता है, जांच चल रही है। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज राजाजी टाइगर लैंडस्केप से लगा बेहद संवेदनशील इलाका। वहीं 2 बाघ मृत पाए जाते हैं। प्रारंभिक जानकारी आती है जहर देकर मारा गया, और सिर्फ मारा ही नहीं गया, मरने के बाद उसके पंजे काटकर गायब कर दिए गए। अब जो लोग वन्यजीव अपराध समझते हैं, उन्हें पता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं होती। ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं, ये एक सुनियोजित अपराध। इसमें रेकी होती है, जानकारी होती है, रूट पता होते हैं और सबसे जरूरी जंगल की गतिविधियों की समझ होती है। यानी सवाल सिर्फ शिकारियों पर नहीं उठता, सवाल उस पूरे सिस्टम पर उठता है जिसकी जिम्मेदारी जंगल बचाने की है। अब जरा आम आदमी की हालत देखिए। अगर कोई ग्रामीण जंगल से लकड़ी उठा ले जाए तो तुरंत कार्रवाई, अगर कोई गरीब घास काटता मिल जाए तो केस, और अगर कोई बाइक लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में चला जाए तो चालान। लेकिन यहाँ 2 बाघ मर जाते हैं, जहर दिया जाता है, पंजे काटे जाते हैं और कोई देखता तक। मतलब शिकारी जंगल में ऐसे घूम रहे थे जैसे अपने खेत में घूम रहे हों। घटना सामने आई, फिर क्या था? अचानक विभाग एक्टिव हो गया। मंत्री पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, निरीक्षण हुआ, फोटो खींची, बयान दिए गए। लेकिन जनता पूछ रही है, साहब अगर पहले इतनी एक्टिविटी होती तो शायद बाघ जिंदा होते। सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब पत्रकारों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछने चाहे तो आरोप है कि डीएफओ साहब ने पत्रकार का नाम सुनते ही फोन काट दिया। वाह, जंगल में बाघ कट जाए लेकिन फोन नहीं कटना चाहिए था साहब, क्योंकि फोन कटते ही जनता समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम असहज है। अगर सब ठीक है तो सवालों से डर कैसे? आज वन विभाग के पास क्या नहीं है? कैमरा ट्रैप, ड्रोन, जीपीएस पेट्रोलिंग, स्मार्ट मॉनिटरिंग, टीमें, चौकियां। लेकिन जब असली घटना होती है तो जवाब मिलता है, हमें जानकारी नहीं थी। अब जनता पूछ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आखिर काम किस दिन आती है? क्या कैमरे सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए हैं? क्या गश्त सिर्फ कागजों में होती है? ये पहला मामला नहीं है। हरिद्वार के जंगल लंबे समय से सवालों में रहे हैं। कभी अवैध खनन की चर्चा, कभी लकड़ी तस्करी, कभी वन भूमि कब्जे के आरोप, कभी हाथियों की मौत। हर बार वही रिस्क, जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता पूछती है, क्या कभी कोई बड़ा नाम सामने आएगा? कटाक्ष तो ये है, जंगल में पेड़ कम गिने जाते हैं, फाइलें ज़्यादा, मौके पर गश्त कम दिखती है, बैठकें ज़्यादा, और प्रेस नोट ऐसे जारी होते हैं जैसे जंगल नहीं पीआर एजेंसी चलाई जा रही हो। बाघ सिर्फ जानवर नहीं होता, वो पूरे जंगल के स्वास्थ्य का संकेत होता है। अगर बाघ सुरक्षित है तो जंगल संतुलित है, लेकिन जब बाघ ही मरने लगे तो समझिए जंगल के भीतर बहुत कुछ सड़ चुका है। अब असली डर यहाँ से शुरू होता है। बाघ के पंजे, दांत, हड्डियाँ, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत होती है। यानी मामला सिर्फ स्थानीय शिकार का नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा है तो क्या हरिद्वार के जंगलों तक तस्करी नेटवर्क पहुंच चुका है? और अगर पहुंच चुका है तो फिर ये सिर्फ वन विभाग का मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और वन्य जीव सुरक्षा का मामला है। अब एक बात साफ है, किसी पूरे समुदाय को अपराधी कहना गलत है, लेकिन सवाल व्यवस्था पर जरूर है। अगर संरक्षित क्षेत्र में गतिविधियां नियंत्रित हैं तो निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है? क्योंकि जंगल में कौन आ रहा है
कौन जा रहा है, ये जानना किसकी जिम्मेदारी है। जब तक मीडिया सवाल नहीं पूछता तब तक कई मामले दबे रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, आजकल सवाल पूछना भी कुछ अधिकारियों को असुविधाजनक लगने लगा है। फोन काट देना आसान है, लेकिन सवाल नहीं करते साहब। जनता इसलिए नाराज नहीं कि घटना हुई, जनता इसलिए नाराज है क्योंकि हर घटना के बाद वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। कुछ दिन शोर, कुछ दिन जांच, फिर सन्नाटा, और इसी सन्नाटे में अगली घटना जन्म लेती है। हरिद्वार के जंगलों में अब बाघों से ज्यादा जांच पाई जाती है। यहाँ हर घटना के बाद कमेटियां पैदा हो जाती हैं, और सिस्टम का हाल ऐसा ही है कि शिकारी जंगल का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जवाब का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। देश भर में टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सेमिनार, अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, लेकिन जमीन पर बाघ जहर से मर रहा है। यानी पोस्टर में बाघ सुरक्षित है, जंगल में नहीं। जनता पूछ रही है, गश्त कहाँ थी, निगरानी कहाँ थी, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर मामला बंद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा डर ये नहीं कि 2 बाघ मारे गए, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये सब इतनी आसानी से हो गया तो जंगल के भीतर और क्या क्या हो रहा होगा जिसकी खबर बाहर तक नहीं पहुंचती। हरिद्वार के जंगल आज सवाल पूछ रहे हैं, बाघ पूछ रहा है मेरी रक्षा के दावे आखिर गए कहाँ, और जनता पूछ रही है अगर बाघ सुरक्षित नहीं तो जंगल किसके भरोसे। याद रखिए, जब जंगल का सबसे ताकतवर जीव भी सुरक्षित नहीं रहता तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ जंगल में नहीं, पूरे सिस्टम में है। फिलहाल 3 गिरफ्तारी हुई है और 1 आरोपी फरार बताया जा रहा है। जांच जारी है, लेकिन जनता सिर्फ जांच नहीं, जवाब चाहती है। मैं हूं विश्वास सैनी, और अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जंगल का सन्नाटा कई बार सिस्टम की सबसे खतरनाक आवाज होता है।